खाने में आज क्या बनाएं? अगर हम घर वालों से पूछें तो बच्चे फ़ौरन ही बोल पड़ते हैं मैक्रोनी या फिर पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बेहद आसान और मज़ेदार सी मैक्रोनी या फिर पास्ता की रेसिपी, जिसे बनाकर आप लोग अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं और साथ के साथ आपको सालन रोटी बनाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। चटपटी, करारी, मज़ेदार और टेस्टी सी मैक्रोनी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम मैक्रोनी को बॉयल कर लेंगे। मैक्रोनी को बॉयल करना सभी को आता है, लेकिन आज मैं आपसे टिप ऐसी शेयर करूंगी कि ये जुड़ेगी नहीं। सबसे पहले तो कढ़ाई में खुला पानी ले लेना है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक और 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो आपने मैक्रोनी किसी भी शेप में या किसी भी आपने कलर में ले लेनी है। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के बराबर मैक्रोनी है। वज़न में देखें तो ये 2 कप के बराबर है। चलें जी, इसको हम बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट में ही अच्छे से बॉयल हो जाती है। और जब भी आप मैक्रोनी या फिर पास्ता वगैरह डालें तो अच्छे से इसको चम्मच की मदद से हिला लें, ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाती है। 12 मिनट के बाद देखें यहाँ पर अच्छे तरीके से मैक्रोनी गल चुकी है, तो हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे, निचोड़ कर रख देंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी 2 से 3 बार गुजार लेंगे। तो इससे क्या होगा कि मैक्रोनी हमारी जुड़ेगी नहीं। अब दूसरी कढ़ाई में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, आपने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना। देखें, जैसे ही मैंने लहसुन अदरक 1 चम्मच शामिल किया है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑयल हमारा कितना गर्म है। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास है बोनलेस चिकन, जिसकी मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं। चिकन को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी शेप में काट सकते हैं, आप क्यूब्स भी इसके कट कर सकते हैं। अब चिकन को हमने इस ऑयल में शामिल करना है। लहसुन अदरक के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, या जब तक फ्राई कर लें जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ये पिंक से वाइट नहीं हो जाती। चिकन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे तरीके से भुन चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और लहसुन अदरक का जो कच्चापन था वो भी दूर हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर मैं इसमें कुछ मिसालें शामिल करूंगी। नमक 1/2 टेबल स्पून शामिल किया, 1/2 टेबल स्पून ही कुटी लाल मिर्च शामिल की है मैंने। 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 1/2 टी स्पून इसमें हल्दी का भी शामिल करूंगी और शामिल करूंगी ज़ीरा पाउडर। 1/2 टी स्पून इसमें चाट मसाले का भी जाएगा ताकि चटपटा सा और करारा सा टेस्ट आए। तो काली मिर्च का पाउडर भी 1/2 टी स्पून मैंने शामिल कर दिया है। चटपटी सी बनाऊंगी। अगर आप लोगों ने चटपटी खानी है तो आप इसी तरीके से तमाम मसाले ऐड कर सकते हैं, वरना मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। मिसालों को मिक्स कर लें और 1/2 कप इसमें मैं पानी शामिल करूंगी ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और मिसाला भी ना जले। और इसको कवर लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लूँगी। 5 मिनट के बाद इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, ऑयल अच्छा सा ऊपर आ चुका है और मिसाला हमारा बड़ा ही टेस्टी सा लग रहा है। तो हम इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल कर रहे हैं, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी मेरे पास है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम डालना चाहते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने चॉप करके ये भी शामिल कर दिया है। अच्छा, आप शिमला मिर्च और जो गाजर है वो अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, 2-2 चम्मच डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। चलें जी, सब्ज़ियों को भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इन सब्ज़ियों का क्रंच बाकी रहना चाहिए। तो इसमें हम कुछ सॉसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिली सॉस है मेरे पास 1 चम्मच के बराबर। 1 चम्मच ही इसमें सिरका जाएगा सफ़ेद वाला और 1 ही चम्मच इसमें सोया सॉस का शामिल करूंगी, जो कि
मेरे से मिस हो गया है, डालते वक्त मेरा मोबाइल जो है वो बंद हो गया था गर्मी की वजह से। चलें जी, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। सॉसेजेस डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने थोड़ा सा ही कुक करना है और उसके बाद इसमें मैक्रोनी शामिल कर देनी है। देखिए मैक्रोनी जुड़ी नहीं है बल्कि खिली खिली सी और बहुत ही टेस्टी सी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसमें हाफ़ मैक्रोनी शामिल कर रही हूँ और हाफ़ मैंने यहाँ पर रख दी है। आप अगर इसी तरीके से बॉयल करके रख दें तो आपकी 4 से 5 दिन फ्रिज में कहीं नहीं जाती। और इसके बाद हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब इसमें मैंने टमाटर शामिल किए हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो तो डाल लीजिएगा वरना स्किप कर लीजिएगा। और अगर सर्दियां हैं और हरा प्याज है तो इसमें हरा प्याज भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा कप के बराबर केचप का इस्तेमाल किया है। सादा वाली केचप है जो कि मैंने इसमें शामिल की है और इसको मिक्स कर लें। और ये भी याद रखें कि जैसे ही आपने केचप शामिल करनी है आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमारी चटपटी मज़ेदार और टेस्टी सी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। चलें जी, बहुत ही चटपटी मज़ेदार और टेस्टी सी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। बच्चे तो बहुत ही दीवाने हैं इसके और बनते ही चट कर जाते हैं। मेरे घर पर भी मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और मैं जब भी बनाती हूँ तो वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और ये तो बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी अपने घरों पर अपने बच्चों को बना कर दें और इंजॉय करवाएं इस गर्मियों की छुट्टियों को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।